बिंदी, कल ना तुम यही पहनना। अरे वाह पल्लू, ये तो कुंदन का झुमका है ना। कितना महंगा होगा ना पल्लू। तुम कहाँ से लाई? अरे बिंदी, ये असली थोड़ी ना है, ये तो आर्टिफिशियल है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है। इयररिंग्स के साथ मैचिंग सेट भी हम दे देंगे तुमको। अच्छा। और हाँ, सिर्फ पहनने के लिए दे रहे हैं तुमको, पहनकर वापस कर देना। तुमको पता है ना, हम अपनी चीज किसी को भी नहीं देते, तुमको छोड़ के। पल्लू तू रहने दे, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। नहीं बिंदी, तुम यही पहनोगी कल। सिंपल गेटअप ना सिंपल ओकेजन पर अच्छा लगता है। कल छेका है तुम्हारा, सबसे पहली बार मिलोगी, थोड़ा बन ठन के मिलो यार। बिंदी, तुम टेंशन मत लो, देखना कल बिंदिया चांद की तरह चमकेगी। पल्लू कितना अच्छा लगेगा ना, हम दोनों की शादी एक ही साथ एक ही मंडप पर होगी तो। अब ये मत कह देना कि एक ही घर में। अरे वो तो हो ही नहीं सकता, काहे कि तुम तो पहले ही हमारे लिए जीजू ढूंढ चुकी हो। अच्छा पल्लू, तुम तो बता ही नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। हमरा मतलब है बात आगे बढ़ी का। पल्लू पहले तो तुम ये लिखा छुपी बंद करो हमसे, और बताओ उस लड़के का नाम क्या है। अब नाम जानकर क्या फायदा बिंदी, तो सब कुछ खत्म हो चुका है। पल्लू क्या हुआ? बिंदी, उसकी शादी होने वाली है किसी और लड़की से। क्या? वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं पल्लू? प्यार किसी और से और शादी किसी और से। तू ठीक तो है ना पल्लू? सब तुम्हारी तरह लकी नहीं होते ना बिंदी। देखो ना, तुम कितनी ऑर्डिनरी हो, मतलब एकदम साधारण, फिर भी लोग तुमको पहली बार देखते ही पसंद कर लेते हैं। पता नहीं ऐसा क्या दिखता है उनको हमारी बिंदी में। और तुम्हारी ये जो आदत है ना, सबकी फेवरेट बन जाने वाली, देखो तुमको कहां से कहां लेके आ गई। इतना बड़ा आदमी तुमको अपने घर की बहू बनाने जा रहा है। शायद तुम अगर उनको नहीं मिलती तो उनके घर की बहू कोई और होती। एनीवे बिंदी, छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पल्लू, हम भी वही कहना चाहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तू फिक्र मत कर, अगर वो तेरी किस्मत में होंगे ना तो तुझे मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, इसलिए देखो हम टेंशन लेते ही नहीं है। वेरी गुड, देखना अम्बे माँ सब संभाल लेंगी, तू चिंता मत कर। बिल्कुल सही। एक मिनट, यहीं रुकना, ठीक है? उसके नाम से जितना सजना है तू सज ले बिंदी, पर सजना तो वो हमारा ही बनेगा। ये बलदेव जी का, ये इंदू जी का, ई बहू का, बड़े बेटे का, और ई कृष्णा जी का। देख, हम तुम्हारे ससुराल वालों के लिए काका लाए हैं। देख देख, क्या हुआ? ये सब के लिए पैसा कहाँ से लाई दादी तुम? अच्छा, तो तू अपनी दादी से अब हिसाब भी लेगी? ऐसा नहीं है दादी, हमरा कहने का मतलब था। तुम्हारा मतलब हमको पता है, हमसे सवाल जवाब मत करो। पर दादी इतना खर्चा। ये तो कुछ भी नहीं है बिटिया।
तुम्हारे माँ बाबा होते तो इससे कई ज्यादा करते। वाह, इसको कहते हैं खाने के लिए ना हो रोटी फिर भी पहने बिलायती टोपी। अम्मा क्या जरूरत थी तब पैसा खर्चा करने की? कहीं तुम्हें चुहिया के लिए हमारा खेत तो गिरवी नहीं रख दी ना? पहली बात, ये खेत तुम्हारा नहीं है, हमारी पोतियों का है। और दूसरी बात, क्या कैसे सब हो रहा है ये जानने की जरूरत नहीं है तुमको। खुदक लो अम्मा, हमारा जलवा थोड़ी देर में दिखाई जाएगा। अरे कहाँ रह गए सब लोग, जल्दी आओ। वाह क्या बात है, बदन पे कपड़े जितने महंगे हैं चेहरे पे मुस्कान उतनी ही सस्ती। बहुत गलत बात है। अरे भाई हमारे कृष्णा का शगुन है आज, तो थोड़ा तो खुश हो जाओ। चलो मुस्कुराओ मुस्कुराओ। एकदम सही कह रहे हैं पापा जी। अरे हमारा शगुन होने वाला है भाई, तो हंसिए मुस्कुराइए खुश हो जाइए। चले क्या? चलो बेटा चलो माँ। आओ आओ आओ। हाँ। किसी ने सही कहा है, पुरानी चोट और पुराना प्यार कभी भी जख्म को ताजा कर सकता है। मतलब ये विक्रम कि कृष को बचपन में चोट लगी थी ना, लगता है उसी का ही असर है। वरना कल तक तो शादी के लिए रेडी नहीं था, और आज देखो कैसे उतावला हुआ जा रहा है। हाँ तो इसमें ऐसी क्या बुराई है? बुराई तो ये है ना विक्रम कि तुम 10,000 नहीं बल्कि सब कुछ हार। चलो भाई, मुहूर्त नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? चलो बातें बाद में कर लेना। अरे निधि, एकदम सही मौके पर आई हो। ओह गॉड, ये कलेश एक्सप्रेस कहाँ से आ गई? आ गई तुम्हारी नकचड़ी बहन। अरे निधि कैसी हो तुम? ये झूठा प्यार ना दिखाने की हमको जरूरत नहीं है। आप लोग पहले ही दूध में से मक्खी की तरह हमको निकाल फेंक चुके हैं। अब इस मक्खी की ना जान लेने पे तुले। ओफो निधि, तुम तो हर बात में तिल का ताड़ बना देती हो। क्यों ना बनाए पापा, आप कृष के लिए बहू लेने जा रहे हैं और हमको इस बात की भनक तक नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, बात यह है कि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम अपनों के अलावा किसी को बता ही नहीं सके। देखा माँ, हमारा यही मतलब था। हमें तो कोई इस घर का मानता ही नहीं। नहीं निधि, ऐसा नहीं है, तुम पापा जी को गलत समझ रही हो। अब देखो ना, शादी के बाद तो पति का घर ही लड़की का घर होता है, जैसे कि ये मेरा। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, आप तो ये कहोगे कोई महल जैसे ससुराल को अपना घर क्यों ना समझे। लेकिन हमें तो पापा जी ने 2 BHK में डाल रखा है, और वो भी सास ससुर के साथ। निधि बेटा, घर एरिया से नहीं उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। और फिर पंकज जी और उनके माँ बाप तो सोना है सोना। अरे क्या दीदी, इतने अच्छे दिन पे आई हो हाँ, और गुस्सा हो गई। बताओ, इन सब चीजों के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, है ना? लो। अरे नहीं नहीं, मैं तुझसे कभी गुस्सा हो सकती हूँ क्या? चलो भाई, ये तो और भी अच्छी बात है। अब निधि भी हमारे साथ जाएगी अपनी भाभी को देखने। चलो आओ आओ। सबका हो गया, चलो अच्छा है। इंदिया, इतना बड़ा गला रख दिया है, ये हम कैसे पहनेंगे? क्या हुआ? हे भगवान,
ये सब कैसे हो गया? तुम लोगों ने दर्जी को बराबर नाप नहीं दिया था का? दादी बिल्कुल सही मेजरमेंट दिया था, हमको पता नहीं ये कैसे हो गया। हमारे पास तंबू है, ला दे। गेट आउट इडियट। तुम दादी देखो, अभी वो लोग आते होंगे, तुम बाहर की तैयारी जाके देख लो, हम बिंदी को संभालते हैं। ठीक है। पल्लू, हम एक काम करते हैं, हम अपना गुलाबी वाला सलवार कमीज पहन लेगा। बिंदी, तुम्हारा वो सलवार कमीज ना गोबर के उपले बनाने के लिए अच्छा है, छेका करने के लिए नहीं। तो अब क्या करेंगे पल्लू? ओह गॉड, बिंदिया को सही से रेडी करना बहुत जरूरी है, कहीं कृष इस देहातन को देख के रिजेक्ट ना कर दे और फिर उसके पापा किसी और को ना ढूंढ के ले आए उसके लिए, फिर तो उस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। हे अम्बे मैया, हमारी मदद करो। पल्लू, अब तू क्या कर रही है? अरे बाप रे, कितनी बड़ी गाड़ी है। हाँ, लोग भी बहुत बड़े हैं। भागे खुल गए बिंदिया के। और कहाँ, कल तक खेतों में हल जोतती थी, अब राज करेगी महलों में। वो देखो विक्रम, ये लोग ऐसे घूर रहे जैसे कभी इंसान ही नहीं देखे। अब तुम्हारी जैसी प्रेटी वुमन अचानक से इस गांव में प्रकट हो जाएगी तो लोग तो देखेंगे ना। बाय द वे, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट बेबी। आई कांट, मुझे इरिटेशन हो रही है इनके घूरने से। ये लो। पल्लू तो बौरा गई है क्या? ये तो हम सपने में भी नहीं पहन सकते हैं। तो क्या हुआ, आज हकीकत में पहन लो। बिंदी वैसे भी वो ना शहरी लोग हैं, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। तुम ज्यादा सोचो मत, बस ये पहनकर तैयार हो जाओ, सब वेट कर रहे होंगे। लो। आइए ना, आइए आइए आइए। माँ जी कमाल है, इतने कम टाइम में आपने इतनी अच्छी तैयारियां कर ली, वाह। इसको अच्छी तैयारियां कहते हैं। पता नहीं कौन सी आंखों से देख के पापा जी ने इस घर को पसंद किया। ऑनेस्टली मम्मी जी, हमारा जो वॉचमैन है ना, मैंने उसकी बेटी की बर्थडे पिक्चर्स देखी थी सोशल मीडिया पे, उसका घर भी इससे बेटर था। हमें तो लगा पापा ने हमारा ही बंटा धार किया है, लेकिन यहाँ तो कृष का पूरा ही उद्धार कर दिया। हमारी पायल नहीं दिख रही है। ये गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है? मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। विक्रम, अपनी पत्नी से कहो कुछ देर के लिए अपना व्यवहार ठीक बनाए रखे। माँ जी, अब हम आपको अपने परिवार के लोगों से मिलवाते हैं। यह है हमारी धर्म पत्नी इंदु। नमस्ते। यह हमारा बड़ा बेटा विक्रम, ये हमारी बेटी निधि, और ये हमारी बड़ी बहू साक्षी। बेटा इधर आओ।
और ये है माँ जी आपकी बिंदिया का कृष्णा। जाओ बेटा, आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटा, बहुत बहुत खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। आप लोग आइए ना, बैठिए। जी आओ। क्यों यार, यहाँ की तो चेयर्स भी टूटी फूटी थी। अम्मा, हमरा भी परिचय करवाइए ना। बलदेव जी, ये हमारी बिटिया है फूलवती। नमस्ते। नमस्ते। और हमारी नातिन है रोज। हाय। नमस्ते। पता नहीं बिंदिया पायल क्या कर रहे होंगे। पायल कहीं नजर नहीं आ रही है। लगता है आज कहीं बाहर ही नहीं आएगी। आज ही ना हम ये त्याग व्याग वाला सिस्टम खत्म करेंगे। कृष्णा, बहुत उतावले लग रहे हो, लगता है तुम बिंदिया से मिलने के लिए। सब्र करो थोड़ा। उतावले तो हम सिर्फ अपनी वाली को देखने के लिए हो रहे हैं पापा। माँ जी, बिंदिया को बुलाइए ना। हाँ, बुलाते हैं। बिंदिया, आ गई। देखने में इतनी भी गवार नहीं लग रही है, पर पापा जी को ये किस एंगल से संस्कारी लगी? भगवान का लाख लाख शुक्र, जितना सोचे थे उतनी गवार नहीं दिख रही। नहीं, ये हमारी छोटी पोती है पल्लू, और ये रही हमारी बिंदिया। तुम भी ना बिंदी, अपनी अच्छी खासी ड्रेस थी तुमको पहनने के लिए, फिर भी माँ की इतने सालों पुरानी साड़ी पहन ली तुम यार। बैठो बिटिया। ये तो कुंदन का सेट है, बहुत महंगा होगा ना? हाँ, महंगा तो है। क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है ना? यार लोग इतने हार्टलेस भी हो सकते हैं ना। नजर आ गया हमको। बड़ी आसानी से पायल ने मेरा दिया हुआ तोहफा बिंदिया को दे दिया। आपके झुमके बहुत प्रिटी है, सूट कर रहे हैं आप पे। दिखाई नहीं देता क्या? आंखें मूंद कर खुद भागे जा रही हो और उल्टा हमको याद दिखा रही हो। हेलो अंकल, हमारी आंख तो ठीक है, आप अपनी आंखें चिंता कीजिए, उम्र हो गई है आपकी। नमस्ते। लगता है इसे कहीं देखा है। ओ गॉड, क्रिश के पापा कहीं हमको पहचान ना ले। बिंदिया, सब बड़ों के आशीर्वाद दो बेटा। अरे नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। हमेशा खुश रहो।